हेलो स्टूडेंट, जोहार आप सभी को। आज आप लोगों को एक वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर मॉडर्न अलजेब्रा से, ठीक है ना, एमएससी वालों के लिए। जो कि वीवीआई, ये देखिए मेरे पास कोई भी औजार जंत्र लेकर के मैं नहीं आया हूँ, कॉपी किताब मेरे पास है नहीं बाबा। हम बिना देख करके आपको बोर्ड में बताएंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए ऑब्वियस सी बात, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बिना देख के ही बताएंगे ना, है ना। आज वो लोग देख देख के पढ़ाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए और उसके बाद हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। आइए आज हम लोग करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है, जो कि वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, ठीक है। आएंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक और नाम से जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसको दो नामों से जानते हैं स्टूडेंट्स, कि पहला फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, अब दूसरा भाई इसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आपके एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ सकता है। आइए चीजों को समझते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हम ऐसे ही स्किप करके निकल जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट, every homomorphic image of a group G is isomorphic to quotient group ऑफ G। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं समझाऊंगा कि ये क्या है भाई। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू ए क्वोशिएंट ग्रुप G, ठीक है। इसको समझने के लिए आप एक और चीज लिखेंगे, मतलब या तो आप डेफिनेशन या तो स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो लिख सकते हैं। और वो जो स्टेटमेंट लिखेंगे ना उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इफ फाई सच दैट G to G डैश, है ना, एक मैपिंग है, फाई सच दैट G to G डैश एक मैपिंग है, Bn onto होमोमॉर्फिज्म, क्या होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म मालूम ही होना चाहिए, 1 onto एंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म का था, होमोमॉर्फिज्म भी आप लोग जानते ही होंगे, ये सब तो आप लोग बीएससी में पढ़ के ही आए होंगे, ठीक है ना। तो इफ फाई सच दैट G to G डैश, और अगर नहीं जानते हैं तो मेरे बेसिक्स लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए। हालांकि मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूँ, तो हमको लगता है कि आप लोग को ये बेसिक्स टर्म आता ही होगा। होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। इफ फाई सच दैट G to G डैश बी एन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो विथ k इक्वल्स टू कर्नल ऑफ फाई, k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई, then G by K quotient group या फैक्टर ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई, क्या भाई, इमेज ऑफ फाई। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए लॉजिक समझिएगा, हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है ना, एक ग्रुप G है और एक ग्रुप G डैश है, ठीक है। इसके बीच में एक क्या दिखाया गया है, Bn onto होमोमॉर्फिज्म, Bn onto होमोमॉर्फिज्म। ये पहले से onto होमोमॉर्फिज्म है, बोल दिया गया है कि फाई जो है कि आपका एक onto होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश में, ठीक है स्टूडेंट्स। और विद k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना G by K इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। इमेज ऑफ फाई क्या होगा, यहाँ ये कुछ आएगा इमेज ऑफ फाई, ये यहां से यहां तक मैपिंग होते हुए ये इमेज ऑफ फाई देगा। ये क्या देगा स्टूडेंट्स, ये इमेज ऑफ फाई देगा, ठीक है। और यहां से ये एलिमेंट्स को लेगा, G से ये एलिमेंट को लेगा, ठीक है। तो लॉजिक समझिएगा, क्या कहता है कि कोई एक फाई मैपिंग डिफाइंड है G से G डैश में, और ये ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। ये बोल दिया कि फाई एक ऑनटू है और होमोमॉर्फिज्म है, दो चीज बोल दिया है। और विद k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई दे दिया है। अब कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई में G के वैसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि G के एलिमेंट अगर G डैश के एलिमेंट के साथ मैपिंग करे और आइडेंटिटी दे दे तो वही सब एलिमेंट जो है कि कर्नल ऑफ फाई में आते हैं। क्लियर है, ये सब जानते होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा दिक्कत हो रहा है, अरे मालूम है बच्चा, तुम लोग पढ़ता ही कहाँ है, बीएससी में पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो
हम है ना, तो कोई गम नहीं। तो K में क्या आएगा, K में X टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट फाई एक्स इक्वल्स टू ई डैश आना चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ मतलब ग्रुप, सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप, ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी डैश, ऐसे कह सकते हो। तो K में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब K बोले तो कर्नल ऑफ फाई, K बोले तो क्या भाई, कर्नल ऑफ फाई। मान के चलो स्टूडेंट्स ये G है और ये G डैश है, इसके बीच में एक जो है कि फाई डिफाइंड हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि कर्नल ऑफ फाई में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो भाई जी के ही एलिमेंट्स आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इस प्रकार से कि अगर उनका मैपिंग अगर क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, मतलब फाई एक्स बराबर क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, ई डैश मिल जाए। तो वैसे एलिमेंट्स मान लीजिए ये ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये ए हो सकते हैं, ये ए हो सकते हैं, ये बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, और सबका जो है कि मैपिंग के बाद फाई ए बराबर मान लीजिए, फाई ए बराबर ई डैश आया, ठीक है, फाई बी बराबर ई डैश आया, ठीक है, फिर फाई सी बराबर ई डैश आया, तो सारा ए बी सी कर्नल ऑफ फाई में आ जाएगा, खत्म। यही है कर्नल ऑफ फाई का डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नहीं क्लियर हो तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये आपका बेसिक्स ग्रेजुएशन का चीज है, ठीक है, वो बता दे रहे हैं, ये आपकी किस्मत है कि मैं ये सब बता दे रहा हूं, नहीं तो दूसरा टीचर तो बताएगा भी नहीं, आएगा तब नहीं बताएगा। ठीक है, जो भी है, चलिए इफ फाई सच दैट जी टू जी डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है विद k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई, देन g by k इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। ये हमें दिखाना होगा, ये स्टेटमेंट है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट कि फाई जो है कि एक आपका मैपिंग है जी से जी डैश में, एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, और k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई दिया हुआ, तो g by k क्या है, आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ये प्रूफ करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट लिख लिया आपने, स्टेटमेंट मार्क्स मिलेगा, लेट g एंड g डैश बी टू ग्रुप्स। अब दो ग्रुप्स मान लीजिए, सबसे पहले दो ग्रुप मान लिए, ठीक है, बी लेट g एंड g डैश बी टू ग्रुप्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सच दैट, इस प्रकार से की भाई कि फाई सच दैट g से g डैश में डिफाइन हुआ, है ना, g से फाई किस में डिफाइन हो रहा है, लॉजिक समझिएगा, फाई हमारा g से g डैश में डिफाइन हो रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो लेट, यहां पर आप इसको फिर से एक बार हम लिख करके आपको बता देते हैं कि लेट g एंड g डैश बी टू ग्रुप्स, और फाई सच दैट, है ना, सच दैट फाई इज g से g डैश में डिफाइंड है ना, फाई किस में, कहां से कहां तक में डिफाइंड है, तो g से g डैश में विथ आप मान के चलेंगे कि k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। k किसके बराबर होगा, कर्नल ऑफ फाई के, मतलब k को हम लोग कर्नल ऑफ फाई जनरली बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को इतना क्लियर है। अब आगे यहां पर एक बात को समझिएगा कि हम g और g डैश को दो ग्रुप्स माने हैं, कहां से कहां तक के बीच में, तो g से g डैश के बीच में, और विथ k इक्वल टू क्या है आपका, कर्नल ऑफ फाई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है, कि आपको इसके बाद फिर क्या प्रूफ करना होगा। अगर g से g डैश में आप दो ग्रुप माने हुए हैं और फाई को इस प्रकार से माने हुए हैं, k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई आप माने हुए, देन वी नीड टू शो दैट, तो हमें क्या दिखाना होगा, देन वी नीड टू शो दैट, देखिएगा बात को समझिएगा, देन वी नीड टू शो दैट g by k मतलब क्वोशंट ग्रुप यानी कि फैक्टर ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई। इसी चीज को आपको जरा समझना है इत्मीनान से। सबसे पहले हमने g और g डैश दो ग्रुप्स माना है, ठीक है, और फाई को इस प्रकार से कि g से g डैश में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और k बराबर कर्नल ऑफ फाई मान रहे हैं, देन वी नीड टू शो दैट g by k, हमें शो करना होगा g by k इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। और यहां पर एक बात को समझिएगा, फर्दर इफ अगर इमेज ऑफ फाई को हम क्या मान ले, फर्दर इफ इमेज ऑफ फाई को g डैश मान सकते हैं, क्योंकि g से g डैश में हम लोग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं, है ना, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं ना। फर्दर इफ अगर फाई अगर हमारा क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, फर्दर फाई ऑन टू हो जाए, देन क्या होगा बताइए, तो जितने भी इमेज का जो सेट बनेगा, इमेज ऑफ फाई का सेट बनेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, g डैश के बराबर हो जाएगा। ये इमेज ऑफ फाई किसके बराबर हो जाएगा, g डैश के बराबर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन तब क्या होगा सर, तब यहां पर लॉजिक समझिएगा स्टूडेंट्स, तब हमारा g by k इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई की जगह पर g डैश हो जाएगा, सिंपल यही होगा, ठीक है ना। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए ये चीज होगा, यही चीज हम लोग को प्रूव करना होगा। आइए फिर आगे हम लोग क्या मान सकते हैं, एक मिनट,
हाँ, तो आगे हम लोग यहां तक तो हो गया कि फर्दर अगर फाइव ऑन टू हो जाएगा तो इमेज ऑफ फाइव बराबर जीडस हो जाएगा, तो फिर जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जीडस हो जाएगा। इमेज ऑफ फाइव की जगह पर जीडस लिख देंगे, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो हम लोग को दिखाना क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग को ये दिखाना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हमें ये दिखाना है कि जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाइव, यही दिखाना है। अगर फाइव जी से जी डैश में एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बना रहा है जिसमें कर्नल ऑफ फाइव बराबर के इक्वल टू कर्नल ऑफ फाइव है, तो हमें दिखाना होगा जी बाई के एक आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा जी डैश में, यही हमें दिखाना है, ठीक है, और के कर्नल ऑफ फाइव है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, आइए इस चीज को दिखाना है ना, तो एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। तो फॉर दिस वी कंसीडर ए मैपिंग साइन, एक मैपिंग हम लोग कंसीडर करते हैं साइन, ठीक है, सच दैट, यहां पर ऐसा नहीं लिखिए साइन, फिर यहां पर लिखिए सच दैट, कैसे कंसीडर कीजिएगा, कहां से कहां तक के बीच में, सच दैट जी बाई के से लेकर के इमेज ऑफ फाइव। चूंकि हम लोग को जी बाई के से इमेज ऑफ फाइव के बीच में ही ना क्या दिखाना है, लॉजिक समझिएगा, आइसोमॉर्फिज्म किसके किसके बीच में दिखाना है, जी बाई के से इमेज ऑफ फाइव के बीच में आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। बाद में इमेज ऑफ फाइव को हम लोग जीडस पुट कर देंगे तो वो यही चीज प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या कहां से कहां तक में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मैपिंग को, चूंकि आपको मालूम है डोमेन से रेंज में ही डिफाइन किया जाता है, डोमेन से कोडोमेन में मैपिंग को डिफाइन नहीं किया जाता है। अगर आप लोग, बहुत जनों का ये अवधारणा होता है कि ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी में, है ना, डोमेन से कोडोमेन में, तो ये जो भी चीज आप पढ़ते हुए आए हैं ये गलत पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है ना। गलत नहीं बोलेंगे इन द सेंस, अगर ऑन टू है तब तो आप बी लिख सकते हैं, लेकिन मैपिंग कहां से कहां तक में डिफाइन होता है, डोमेन से रेंज के बीच में डिफाइन होता है, डोमेन से रेंज में होता है, डोमेन से कोडोमेन में कभी मैपिंग डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का अगर मैपिंग नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर मैपिंग कर रहे हैं साइन जी बाई के से इमेज ऑफ फाइव के बीच में हम लोग एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, इतना क्लियर है, ठीक है। और नहीं तो आप देख भी लीजिए, ये जी बाई के है और ये इमेज ऑफ, ये रेंज सेट हम बना रहे हैं, इमेज ऑफ फाइव कुछ इस प्रकार से होगा, लॉजिक समझिएगा, इस प्रकार से होगा, इसके अंदर में होगा इमेज ऑफ फाइव, ठीक है, ये होगा इमेज ऑफ फाइव, ठीक है, इमेज ऑफ फाइव ये होगा। और ये मैपिंग कहां से कहां तक में डिफाइन हो रहा है, तो जी बाई के से लेकर के इमेज ऑफ फाइव, और ये है क्या एक्चुअली में, ये जीडस है, ये पूरा जीडस है, ठीक है ना। वो बाद में ये इमेज ऑफ फाइव रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है ऑन टू के कारण, ठीक है, वो बाद की बात है, ठीक है, अभी नहीं। तो हम लोग साइन एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जी बाई के से इमेज ऑफ फाइव। तो सर आप पूछेंगे कि आप यहीं से इसके बीच में क्यों कर रहे हैं, और ये जी बाई के कहां से आ गया, अरे बहुआ, जी बाई के से इमेज ऑफ फाइव के बीच में आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो उसके पीछे है ना हम लोग साइन को लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जी बाई के से लेकर इमेज ऑफ फाइव, ठीक है, और किस प्रकार से लेंगे सर, अरे रे, हाँ, तो किस प्रकार से लेंगे सर, किस प्रकार से लेंगे, सच दैट इसको डिफाइन करना होगा ना। तो 5xk, तो जी बाई के में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, कोसेट्स रहते हैं, के कोसेट्स रहते हैं, और के कोसेट जो होंगे वो बराबर होंगे, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि के क्या है, जी बाई के एक फैक्टर ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप, एंड जी बाई के अगर फैक्टर ग्रुप है, कोशेंट ग्रुप है, तो उसके नीचे वाला जो होता है, जो के होता है, उसका वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, मालूम है ना ये चीज, के जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तभी जी बाई के क्या है, फैक्टर ग्रुप है। और अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है, लॉजिक समझिएगा, अगर के नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो उस केस में लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर होते हैं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर होते हैं। अब यहां पर एक और बात है कि जो जी बाई के का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मालूम है, ये के होता है, ये नीचे वाला के होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, फैक्टर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये सब चीज नहीं मालूम होगा तो फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। पढ़ने से सब कुछ होता है, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है, गूगल करो सब आता है, गूगल तो सब जानता है, लेकिन आपको जानने के लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बातें आपको हो सकती है ताना की तरह लगे, लगनी भी चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे घर पे तो फिर ताना नहीं लगेगा, ठीक है, जस्ट मुझे भी कभी कभी लगता था, ठीक है। चलिए अब 5xk इक्वल्स टू हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 5 ऑफ x होगा, क्या होगा 5 ऑफ x, मतलब इमेज ऑफ 5 के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। चलिए अब
इमेज ऑफ फाई के एलिमेंट्स आएंगे, है ना, वो फाई एक्स के टाइप के ही एलिमेंट्स होंगे। अब बाकी बात जो रिजल्टेड आएगा वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम तो डिफाइन कर लिए भाई कि एक फाई जो है कि मैपिंग है, साइन जो है कि एक मैपिंग है, कंसिडर कर लिए, मान लिए यहां से यहां तक के बीच में, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया बहुआ, तो आइए डिफाइन करते हैं, है ना। आइए हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए मतलब वेल डिफाइंड, सबसे पहले वेल डिफाइंड दिखाएंगे, फिर 1 1 दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 ऑन 2 एंड होमोमॉर्फिज्म तीनों के तीनों चाहिए, तो तीनों के तीनों दिखाना पड़ेगा, कर देंगे, क्या दिक्कत। लेकिन भैया साहब, भाई साहब, देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, हमने तो ये डिफाइन कर दिया है, कंसीडर कर लिया है, मैपिंग कंसीडर कर लिया, लेकिन डिफाइन तो नहीं किए। मतलब ये सच में क्या फाई जी बाई के से इमेज ऑफ फाई के बीच में एक मैपिंग बना रहा है, ये सच में ऐसा हो रहा है, ये भी तो एक बड़ा बात है ना। तो इस बड़े बात को हम लोग समझेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो वेल डिफाइंड के लिए हम लोग करते क्या है कि दो एलिमेंट्स को बराबर लेके चलते हैं और इमेजेस बराबर दिखा देते हैं, और 1 1 के लिए क्या करते हैं कि इमेजेस को बराबर लेके चलते हैं और दो एलिमेंट्स को बराबर दिखा देते हैं, मतलब डोमेन के दो एलिमेंट्स को बराबर दिखा देते हैं। तो देखिए, तो फॉर वेल यहां पर हम लोग सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि साइन इज वेल डिफाइंड, साइन इज वेल डिफाइंड, साइन को वेल डिफाइंड करना पड़ेगा ना सर जी सर, साइन को तो वेल डिफाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर एलिया लेट कह सकते हैं एक्स के कॉमा वाई के दो एलिमेंट ले सकते हैं, कहां से जी वाई के से, क्योंकि जी वाई के से इमेज ऑफ फाई के बीच में दिखाना है, तो जी वाई के हम लोग एलिमेंट ले लेगा, जी वाई के एलिमेंट कोसेट्स के रूप में रहेंगे, लेफ्ट कोसेट एक्स का के का जो है कि लेफ्ट कोसेट एक्स के है, के का जो है कि लेफ्ट कोसेट वाई के भी है। अगर लेफ्ट से जी के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो तो उसको लेफ्ट कोसेट कहते हैं, अगर जी के एलिमेंट्स राइट से मल्टीप्लाई हो तो उसको राइट कोसेट कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए यहां पर एक्स के और वाई के क्या है, लेफ्ट कोसेट्स है ना, किसके, तो जी वाई के, सॉरी जी वाई के है ना, के, ठीक। अब इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग बराबर करके ले चलते हैं, एक्स के इक्वल टू वाई के, एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, कर लिए। तो ये इंप्लाई क्या करेगा जानते हैं, y इनवर्स x बिलोंग्स टू k करेगा। क्यों सर, क्यों, सिंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ किसका रे बहुआ, कोसेट्स, कोसेट्स का ये प्रॉपर्टी होता है नूनू, है ना, ये कोसेट्स का प्रॉपर्टी होता है। क्या कोसेट्स का प्रॉपर्टी होता है सर, कि इफ दो कोसेट्स अगर बराबर रहे, जैसे कि दो कोसेट्स बराबर है x के इक्वल टू y के, इफ देन या दिस इंप्लाई दैट y इनवर्स x बिलोंग्स टू k में ही बिलोंग करने लग जाएगा, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप में ही बिलोंग करने लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स है। अच्छा, एक और बात बच्चे, y इनवर्स x बिलोंग्स टू k, और k किसके बराबर है सर, तो कर्नल ऑफ फाई के बराबर मान के चले। और कर्नल ऑफ फाई में सर कैसे एलिमेंट्स रहते हैं रे बहुआ, कर्नल ऑफ फाई में बहुआ, हमारे बहुआ कर्नल ऑफ फाई में y इनवर्स x टाइप के एलिमेंट रहते हैं, y इनवर्स x के टाइप के, हाँ भाई y इनवर्स x के टाइप के रहते हैं, सच डेट ये तभी रहेगा जब हम फाई में y इनवर्स x ऑपरेट कराए, मतलब y इनवर्स x में फाई हम लोग ऑपरेट कराए और हमें क्या मिल जाए, ईडस मिल जाए। और ईडस क्या है, आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप, आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप क्या है, सेकेंड ग्रुप जी डैश है सर, सेकेंड ग्रुप जी डैश है, यस, फाई क्या है सर, सेकेंड ग्रुप ऑफ जी डैश है, फाई इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ जी डैश। तो y इनवर्स x करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, ईडस मिल जाएगा, और ईडस किसका, देखिए यहां पर लॉजिक समझिएगा, एक लॉजिक समझिएगा। अगर मान लीजिए हम फाई एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जी से जी डैश में, है ना, जी से जी डैश में कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर हाँ आप ऐसे ही मान सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसमें इस जी में कैसे एलिमेंट्स आएगा, y इनवर्स x टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कर्नल ऑफ, देखिए एक बात समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कर्नल ऑफ फाई में वैसे एलिमेंट्स आते हैं जिनका मैपिंग करवाने पर सेकेंड ग्रुप का आइडेंटिटी दे दे, मतलब ईडस दे दे। मतलब यहां पर जरा समझेंगे आप, यहां पर जरा समझेंगे कि हम, ये जी है, ये जीडस है, और ये क्या है, फाई मैपिंग है, और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं y इनवर्स x, तो ये y इनवर्स x कर्नल ऑफ फाई में होगा यदि इस y इनवर्स x में फाई को ऑपरेट करवाए, इस y इनवर्स x में फाई को ऑपरेट कराए और वो आइडेंटिटी दे दे, और कैसा आइडेंटिटी दे दे, सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी दे दे, यानी कि जीडस का आइडेंटिटी दे दे, तभी जाकर के ये y इनवर्स x कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग करेगा।
और ये वाई इनवर्स एक्स कहाँ का मेंबर होगा, तो जी का मेंबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि 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 एक्स तो, चूंकि जी एक ग्रुप है तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है, एक्स तो बिलोंग कर रहा है भाई जी में, ठीक है। और जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है तो वाई इनवर्स भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि इनवर्स तो होता ही है, बिलोंग करेगा जी में। अच्छा, दिस इंप्लाइड है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि x बिलोंग कर गया जी में, y इनवर्स बिलोंग कर गया, तो दिस इंप्लाइड है x y इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो मैंने बोला ना ये y इनवर्स x कहां से आएगा। अच्छा, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, इधर भी कर दीजिए, क्योंकि कॉम्यूटेट ये y इनवर्स x बिलोंग्स टू जी। क्यों भाई, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू g एंड y इनवर्स बिलोंग्स टू g, तो इसको उलट कर दीजिए, y इनवर्स बिलोंग्स टू g एंड x बिलोंग्स टू g, दिस इंप्लाइड y इनवर्स x बिलोंग्स टू g। कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये लॉ है, इसके मदद से हम लोग कर दिए, ठीक है। चलिए, क्लोजर लॉ के मदद से हमने उसको लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि कर्नल ऑफ फाई में जो एलिमेंट्स आते हैं वो भी कहां के होते हैं, वो जी के होते हैं। चलिए, यहां तक तो मैंने आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ ये रफ वर्क को मिटा देते हैं, रफ वर्क को मिटा देते हैं, तो लिखना चाहेंगे ना इस रफ वर्क को, बहुत कोई को लिखना होता है। चलिए, तो उनके लिए हम इसको कोपचे में डाल देते हैं। आओ रे नुनू, आओ आओ, ठीक, चलिए इधर हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब अगर ऐसा है, लॉजिक समझिएगा, तो दिस इंप्लाइड एट वाई इनवर्स एक्स आपका कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर गया ना सर। अगर कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर गया है, कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर गया, यानी कि वो ईडस के बराबर होगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधी कि फाई वाई इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ईडस के बराबर होगा, क्योंकि y इनवर्स x कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर रहा है, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो फाई ऑफ y इनवर्स x इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ये इसके मदद से हम लोग लिख सकते हैं y इनवर्स, है ना, और फाई ऑफ x इक्वल्स टू ईडस। क्यों भाई, क्योंकि सिंस फाई आपको पहले दिया हुआ कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, फाई क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, पहले ही बोल दिया है। प्रोसेस को नीचे कर लेते हैं। फाई को क्या बोला है, पहले ही बोल दिया ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ना, तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो उसको लिख ही सकते हैं ना, तो ऑन टू छोड़ दिया, होमोमॉर्फिज्म है ना, तो उसके मदद से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म लिख लीजिएगा दोनों, है ना। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फाई ऑफ वाई, ठीक है, और इसका ऊपर में पावर माइनस कर सकते हैं। ये पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे सेमेस्टर में, बीएससी में पढ़े थे, है ना, जब ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे आप कि ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। यहां पर लिख लीजिएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिख लीजिएगा, ठीक है, सब लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत कोई तो लिखवाता भी नहीं सब, डायरेक्ट ये सब छाप ले जाता है, इधर है वाला, इधर क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कुछ नहीं बताता है। आएगा तब तो बताएगा, हम तो चैलेंज करते हैं, आएगा तब तो बताएगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ डायरेक्ट लिखवा के दिया, ऐसे ही करके लिखवा दिए, देख देख करके, तो वैसा नहीं ना होता पढ़ाई जी, देख देख करके लिखवाना और समझा करके लिखवाना। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो मेरी तरह समझाइए, है ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको जो है कि चीजों को देख देख के पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, देख देख के वही पढ़ाता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वही देख देख के पढ़ाता है, ठीक है। मैं भी बहुत सारी चीज पढ़ाता हूं देख देख के, तो उस समय मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तभी देख देख के पढ़ाता हूं। अगर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो आप बिना देख के पढ़ाइए, ये होता है एक असली टीचर की पहचान, है ना। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, वो टीचर बिना देख के पढ़ा सकता है जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह। नहीं तो एमोर्फोस सॉलिड तो पूरा मार्केट में भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, चलिए, ए इनवर्स बी इक्वल्स टू, अगर कोई आइडेंटिटी लिख दे तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है, तो दिस इंप्लाइड ए बराबर बी लिख ही सकते हैं। तो यहां से हम लोग ये चीज को लिख सकते हैं क्या, कि फाई वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स, है ना सर। और फाई वाई क्या था, फाई वाई क्या था, और फाई ऑफ एक्स क्या था, वो चीज को देखना होगा। देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ साइन, साइन को हम लोग डिफाइन किए हुए क्या, हाँ डिफाइन तो किए हुए। देखिए, फाई एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स के है, फाई एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स के है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो फाई ऑफ वाई की जगह पर क्या होगा, फाई ऑफ वाई के, है ना, यहां पर वाई के हो जाएगा और ये
साइन ऑफ एक्स के, लिख दीजिएगा सिंस साइन ऑफ एक्स के इक्वल टू साइन ऑफ फाई ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये चीज दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया, लॉजिक समझिएगा, हमने दिखा दिया कि एलिमेंट्स को बराबर लेकर के चले, एक्स के इक्वल टू वाई के एज्यूम करके चले और उनके इमेजेस बराबर हो गए, तो हो गया वेल डिफाइंड, हो गया वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसी चीज को आप थोड़ा सा इधर इसको उलट कर लीजिएगा, एक्स के इक्वल टू साइन ऑफ वाई के, लिख ही सकते हैं ना, ऐसा लिख ही सकते हैं, जब ऐसा है तो ऐसा लिख ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। हमने एलिमेंट्स को बराबर लेके चला और इमेजेस बराबर आ गए, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड दैट, है ना, साइन इज वेल डिफाइंड, साइन तो वेल डिफाइंड हो गया। अब साइन को हमको 1 2 प्रूव करना होगा, है ना, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की मांग है, तो अब 1 2 प्रूव करने के लिए एक लॉजिक समझिएगा, ठीक है। हम इन दोनों इमेजेस को बराबर लेके चलते हैं, बराबर लेके चलते हैं, देखिए बराबर लेके चलते हैं, तो ये ऐसा है तो ऐसा हो गया, ये ऐसा है तो फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। इधर से लेके चल रहे, देखिए ऊपर वाला हो गया, फिर इधर से लेके चले फिर ऊपर वाला हो गया। अगर इधर सत्य है तो ऊपर भी तो सत्य होते जा रहा है, कि यानी कि दो इमेजेस सेम है, तो ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है तो इसके मदद से हमने फाई का साइन का डेफिनेशन लगा के ये लिख दिया। अब ये पॉसिबल है तो यहाँ पर आइडेंटिटी का डेफिनेशन लगा के ये वाला लिख दिया। अब ये पॉसिबल है तो फिर ये होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लगा के फिर ऊपर लिख दिए, ठीक है, ये ऊपर लिख दिए। फिर देखिएगा लॉजिक समझिएगा, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू होगा, क्योंकि फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये ट्रू है तो y इनवर्स x k में बिलोंग करेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। और ये कहां गए, एक मिनट, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, आपका कर्नल ऑफ फाई के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। और ये ट्रू है तो ये ट्रू है, y इनवर्स x बिलोंग्स टू k, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, y इनवर्स बिलोंग्स टू k हो गया, तो ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट, तो हो गया ना, एलिमेंट्स भी बराबर हो गया, नीचे की इमेजेस बराबर लेकर चले, एलिमेंट्स भी बराबर हो गया। तो thus हम लोग कह सकते हैं फाई इज वेल डिफाइंड एंड 1 1। यहां पर एक लाइन और कर लीजिएगा, फाई इज वेल डिफाइंड और स्लैश एंड साइन इज 1 1, साइन इज वेल डिफाइंड एंड 1 1। प्रूफ हो गया ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइन को हमने वेल डिफाइंड दिखा दिया और 1 1 भी दिखा दिया, साइन इज वेल डिफाइंड एंड 1 1, ठीक है, हो गया प्रूफ। अब हम लोग दिखाएंगे साइन इज होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि साइन को हमें 3 चीजों से गुजारना पड़ेगा, 1 1 और वेल डिफाइंड तो दिखाना ही पड़ेगा पहले। वेल डिफाइंड हो गया, 1 1 दिखा दिए, होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा, और 2 चीज। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है ना। चलिए साइन इज क्या होगा सर, साइन इज होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, साइन को होमोमॉर्फिज्म ये दिखाना होगा, साइन इज होमोमॉर्फिज्म। तो साइन को होमोमॉर्फिज्म कहां से कहां तक के बीच में सर, तो ये g/k है सर, और ये क्या है सर, g' है, और ये क्या है सर, ये इमेज ऑफ फाई है, ये इमेज ऑफ, अरे देखो इसको कहते हैं इमेज ऑफ फाई, ठीक है सर। और ये इसके बीच में साइन डिफाइंड है, ठीक है। तो साइन को हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो g/k से 2 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट xk, yk बिलोंग्स टू कहां से सर, g/k से, ठीक है। 2 एलिमेंट्स ले लिया मैंने, और होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद करो, है ना, ये xk और ये yk हमने ले लिया, ठीक है। और ये ले लिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं xy लिख सकते हैं, याद करो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, सिंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, किस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी के तहत लिख सकते हैं, इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, किस प्रॉपर्टी से, कोसेट्स के प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना भाई। देखिए एक बात समझिएगा, xy और xk और yk क्या है, कोसेट्स है, k के कोसेट्स है। तो यहां पर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ भी लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स कि xk और yk इक्वल्स टू आप xy k लिख ही सकते हैं, और k आपका नॉर्मल सब ग्रुप भी है, ठीक है ना, k आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, और g/k आपका क्या है, कोसेट ग्रुप है। कोसेट ग्रुप में आपको मालूम है यही ऑपरेशन के तहत जो है कि g/k कोसेट ग्रुप बनता है। xk और yk मतलब g/k के एलिमेंट्स का ऑपरेशन कैसा होगा, g/k में तो भाई एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, xk और yk टाइप के एलिमेंट्स होते हैं,
मतलब कि ऑल कोसेट्स ऑफ के रहते हैं, और इन एलिमेंट्स को ऑपरेट करने का तरीका ये होता है कि एक्स के वाई के को ऑपरेट करेंगे तो एक्स वाई ओवर के मिलता है। यही तो कोसेट्स के ऑपरेशंस है, जिसके तहत जो है कि जी वाई के एक कोसेट ग्रुप बनता है, यानी कि फैक्टर ग्रुप बनता है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए थे कि साइन ऑफ एक्स के इक्वल टू क्या डिफाइन किए थे, फाई ऑफ एक्स डिफाइन किए थे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, अच्छा तो यहां पर उसी प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, उसी डेफिनेशन को लगा सकते हैं एक्स के का, यहाँ पर फाई ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अच्छा फाई क्या था, होमोमॉर्फिज्म था, ये हम लोग पहले ही दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक्स और ये वाई लिख सकते हैं। यहां पर लिख दीजिएगा सिंस साइन इज होमोमॉर्फिज्म, हाँ बगल में लिख दीजिएगा। अच्छा फाई ऑफ एक्स क्या है, फाई ऑफ एक्स आपका साइन ऑफ एक्स के है, तो लिखिए साइन ऑफ एक्स के, है ना, और यहां पर साइन ऑफ वाई के हो जाएगा, लिख दीजिएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ साइन के डेफिनेशन से इसको लिख पाए। आप देख सकते हैं साइन ऑफ एक्स के वाई के लिए तो साइन ऑफ एक्स के ओवर और फिर आपका मल्टीप्लाइड बाय, या यहाँ पर ऑपरेटेड विद कह सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पर है नहीं, तो ऑपरेटेड विद फिर आप लिख सकते हैं साइन ऑफ वाई के। तो आपने देखा कि साइन क्या हो गया, इस प्रकार से होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो लिख दीजिएगा दिस इंप्लाइज दैट साइन इज होमोमॉर्फिज्म। प्रूफ हुआ कि साइन होमोमॉर्फिज्म है। चलिए अब आगे हम लोग क्या प्रूफ करना है, साइन एक ऑन टू फंक्शन है। आइए यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो क्लियर है ना, हाँ यहां तक तो क्लियर है। हमें दिखाना होगा क्या, साइन एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, साइन एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो आइए साइन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। देखिएगा तीसरा साइन इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो हो गया, साइन इज ऑन टू दिखाना है। तो यहां से आप बात को समझिएगा, लॉजिक को जरा समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बढ़ सकते। जी बाई के है, हर बार फिगर बनाना जरूरी है, जीडा से, और ये आपका हो गया इमेज ऑफ फाई, यहां पर इमेज ऑफ फाई आएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर या लेट ऐसा आप कह सकते हैं कि लेट ऑन टू में क्या होता है कि जीडस का आप कोई भी एलिमेंट ले, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले, तो उसका प्री इमेज उसके डोमेन में मौजूद होना चाहिए, है ना। मतलब आप इधर से जीडस का कोई भी एलिमेंट ले, यहां से कोई भी एलिमेंट उठा ले अगर आप, तो उसका प्री इमेज यहां पर मौजूद होना चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं ऑन टू। क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं, ऑन टू मैपिंग। ठीक है, मतलब हर एक जीडस के हर एक एलिमेंट का जी बाई के में, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी बाई के में क्या होगा, उसका प्री इमेज होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट जीडस से हम कोई एलिमेंट उठाते हैं, जीडस में कैसे एलिमेंट होंगे, तो फाई ऑफ एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि जीडस बनने से पहले इमेज ऑफ फाई है ना, इमेज ऑफ फाई में ना सारा का सारा मैपिंग होगा ना, लॉजिक में रिंग सेट है ना इमेज ऑफ फाई। तो यहां पर फाई एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, क्या आएंगे सर, तो फाई एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, है ना, फाई एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, और ये कहां बिलोंग करने चाहिए, तब इमेज ऑफ फाई में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा, है ना, इसको इधर लिख देते हैं, तब जरूर अस्तित्व में आएगा देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब कोई ना कोई अगर ऐसा है तो फिर जी से तो कोई ना कोई एलिमेंट एक्स तो आएगा ही ना, तभी ना फाई एक्स बराबर इमेज ऑफ फाई होगा। ठीक, अगर ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, आप कंसिक्वेंसली हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो कंसिक्वेंसली हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स के ही लिखिए, हाँ एक्स के आपका कहां से बिलोंग करेगा, फिर जी बाई के से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स तो जी से आ रहा है, तो जी बाई के से तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि प्रत्येक फाई एक्स जो कि जीडस में बिलोंग करेगा, तो प्रत्येक फाई एक्स चूंकि फाई एक्स आपका इमेज ऑफ फाई में कर रहा है, वो बाद में जीडस से बिलोंग करेगा जब वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो फाई एक्स जो है कि अभी हम मान के चलते हैं कि इमेज ऑफ फाई में है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको एक जी मिल जाएगा। ठीक है, एक जी मिलेगा जिसमें एक्स मिलेगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको एक एक्स मिलेगा जो कि जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अच्छा कंसिक्वेंसली हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक्स के एक कोसेट मिलेगा जो कि के का कोसेट होगा, जो कि जी बाई के में मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि फाई एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक्स के मिला, आपको यहां से क्या मिल रहा है, फाई एक्स, यहां से क्या मिल रहा है, फाई एक्स मिल रहा है एलिमेंट, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहां पर कैसे एलिमेंट होंगे, तो एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि जी बाई के क्वेश्चन ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है, इसीलिए इसमें एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे। हालांकि मैं बता सकता तो बहुत कुछ, पूरा थ्योरम आप लोगों के लिए फ्री कर सकता हूं, लेकिन फ्री करना भी उचित देखा जाएगा भविष्य में। ठीक है, तो चलिए जो भी अभी इंपॉर्टेंट है वो कर लीजिए। ठीक है,
एक्स के बिलोंग्स टू जी बाई के हुआ, इतना क्लियर है। कंसिक्वेंसली एक्स के बिलोंग्स टू जी बाई के, यहां से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रत्येक फाई एक्स जो कि इमेज ऑफ फाई में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक एक्स जो कि जी में, उसी कंसिक्वेंसली एक्स के बिलोंग करेगा जी बाई के में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। तो सच डेट, इस प्रकार से कि सच डेट प्रत्येक साई एक्स के क्रॉस, इधर प्रत्येक फाई एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब प्रत्येक फाई एक्स जो कि इमेज ऑफ फाई में बिलोंग करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, साइन ऑफ एक्स के मिल रहा है। साइन ऑफ एक्स के मतलब एक्स के मिल रहा है, एक्स के मिल रहा है ना, यही डिफाइन किया था ना। तो आप देख सकते हैं फाई एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें साइन एक्स मिल गया। फाई एक्स एक एलिमेंट है इमेज ऑफ फाई का, ठीक है। तो मतलब फाई, यहां पर अगर हम साइन मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कह सकते हैं कि जीडस का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज हमें जी बाई के में मिल रहा है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, तो दिस इंप्लाई दैट साइन इज ऑन टू, साइन इज ऑन टू। अच्छा, साइन ऑन टू हो गया, साइन आप देखिए साइन 1 1 हो गया, साइन ऑन टू हो गया, साइन होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया सर। तो क्या लिख सकते हैं, साइन आइसोमॉर्फिज्म, साइन आइसोमॉर्फिज्म लिख सकते हैं ना, साइन आइसोमॉर्फिज्म लिख ही सकते हैं। और दिस इंप्लाइड है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइड है जी बाई के, तब आइसोमॉर्फिक होगा ना, यही ना था, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, बोला ही था। डेफिनेशन आप देखिए, डेफिनेशन आप देखिए सर, डेफिनेशन देखने की जरूरत है, अगर आपको नहीं समझा, अभी समझ में नहीं आया तो डेफिनेशन देखने की जरूरत है, स्टेटमेंट देखने की जरूरत है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, देखिए स्टेटमेंट देखिए, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। नहीं समझ में आया तो ये समझिए, फाई सच दैट जी से जीडस में है, बी एन ऑनटू होमोमॉर्फिज्म अगर है विद कर्नल ऑफ के इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई, देन जी बाई के जो है कि आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ फाई के, यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए, तो हमने ऑनटू भी दिखला दी। अजी फाई सच दैट जी से जीडस में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, वो तो दिया हुआ है, के इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। तो जी बाई के से इमेज ऑफ फाई में एक आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो जी बाई के से इमेज ऑफ फाई में हमें 1 1 दिखाना पड़ेगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा और होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो हमने तीनों का तीनों दिखा दिया बच्चों। तो जी बाई के से इमेज ऑफ फाई में क्या एस्टैब्लिश्ड हो गया, एक आइसोमॉर्फिज्म एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसी चीज को तो हम लिख ही रहे हैं। तो जी बाई के से एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो गया, किसके किसके बीच में, इमेज ऑफ फाई, जी बाई के से इमेज ऑफ फाई। और फर्दर इफ क्या कि आप लोगों को मालूम है कि क्या फाई इज क्या है, बताइए, फाई इज ऑन टू है, फाई ऑन टू है, तो दिस इंप्लाइड दैट क्या लिख सकते हैं, इमेज ऑफ फाई क्या किसके बराबर होगा सर, किसके बराबर होगा, जीडस के बराबर होगा। अरे बउआ यहां पर देखो ना, इमेज ऑफ फाई जीडस के बराबर, तभी तो ऑन टू है, इसीलिए लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिख सकते हैं, आगे जो हम लोग प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई जीडस, ठीक है, ठीक है। अब आपने देखा, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया अच्छे तरीके से, कहीं भी अगर दिक्कत है ना, हो सकता है मैं अपने तरीके से आपको अच्छे से समझा तो दिया, लेकिन हो सकता है किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए एक बात हम आपको जरूर कहेंगे, यदि आपका प्रोफेसर, यदि आपके प्रोफेसर या कोई भी कहीं से भी, अगर मान लीजिए कोई पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है, वो आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोग का पहला मांग क्या होना चाहिए, आप लोग का मांग होना चाहिए कि सर अगर आप हमको देख के पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम लोग भी एग्जाम में कॉपी खोल के लिखेंगे। अरे यही तो होता ही है सभी यूनिवर्सिटी में, कोई चुटका से लिखेगा तो कोई कॉपी खोल के लिखेगा, ये मांग होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख के पढ़ा रहे हैं। आप बिना देख के पढ़ाइए, हम भी बिना देख के लिखेंगे एग्जाम में। दिस इज योर फर्स्ट चॉइस, दिस इज योर फर्स्ट मांग, आप कह सकते हैं, ये आपका पहला मांग होना चाहिए कि अगर आप कॉपी खोल करके, आप नोट्स खोल करके, देख के, लैपटॉप से देख करके पढ़ाइएगा, आप अगर कॉपी से पढ़ाइएगा, बुक से पढ़ाइएगा, तो हम भी देख के लिखेंगे एग्जाम में। ये मांग होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अगर नहीं मांग रहे हैं, ये मांग नहीं रख रहे हैं, तो वही बात हो जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। अगर गलत लगा होगा तो कमेंट करेंगे, अच्छा लगा होंगे तो भी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों को रखना चाहिए, है ना। कब तक आप चुप रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिका
के कुछ कॉलेजेस, कुछ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज को इंडिया लाएंगे। इंडिया ला करके क्या कीजिएगा आप? और उनको बर्बाद कीजिएगा। इंडिया में क्या हो रहा है अभी? जो भी व्यवस्था है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन पर दबाव डालिए कि आप बिना देख के पढ़ाइए, है ना। आप उनकी क्वालिटी को बेस्ट कीजिए ना। आपको लाने की जरूरत नहीं होगा दूसरे कंट्री का ह्यूमन रिसोर्सेज को और दूसरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर उनके मॉडल को यहां पर लाने की जरूरत नहीं होगा। आपका मॉडल इतना मजबूत है ना कि आप इस देश के अच्छे अच्छे ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दूसरे देश के चीजों को ले आए हमारे देश में, वो अच्छी बात है। लेकिन ये होना चाहिए कि हमारे देश की चीजें दूसरे देश जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि इतना कैपेबिलिटी हम में होनी चाहिए, हमारे देश में होनी चाहिए। यार बेशक है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, एक बार जॉब मिल जाने के बाद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ कर रहे हैं तो मेहनत नहीं करना चाहते। दबाव आपको डालना पड़ेगा, प्रेशर आपको डालना पड़ेगा, है ना। देखिए एक मुट्ठी भर चना जो है ना बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है। आपको मालूम है पत्थर का जो सुराख होता है ना, पहले जमाने में छेनी हथौड़ी उतना अच्छा नहीं था, जब लोह युग नहीं था ना, तो उस समय चना होता था, चना। तो चना को जानते फुलाने से बढ़ जाता है, ठीक है। तो पत्थर को तोड़ने के लिए चना का इस्तेमाल किया जाता था, मालूम है। पत्थर के बीच में थोड़ा छेद है तो उसके बीच में चना को डाल दिया जाता था और पानी डाल दिया जाता था। चना फूलता था ना तो पत्थर को फाड़ देता था। तो चना में इतना ताकत है। तो ये बता रहा है कि एक अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब चना का झुंड मिल जाए ना तो बहुत कुछ कर सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। यानी कि मिट्टी के घड़े में अगर आप चना डाल के रख देंगे और पानी डाल दीजिएगा ना तो घड़ा फूट जाएगा, समझ रहे ना। तो उसी प्रकार से अगर आप सभी मिलेंगे ना, है ना, और आपका अब मिलिए तब जाकर कुछ हो पाएगा। क्रांति लाइए, क्रांति। अरे फ्रांस में तो कब का क्रांति आ चुका था, 14 जुलाई 1789 में आ चुका था। और आप जो है कि 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। धिक्कार है, ललकार है आप लोगों पर। आप लोग उठते नहीं, जागते नहीं है। स्वामी विवेकानंद कह के चले गए, है ना, आज से करीब 100 साल पहले, उठो जागो और संघर्ष करो, है ना। लेकिन आप लोग वही जस के तस है, ये वही माटी है, ये वही धरती है ना, जहां पर विनोद बाबू, जिनके नाम पर आप कहीं भी अगर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो विनोद बाबू कहे थे, क्या कहे थे कि लड़ो और पढ़ो, और पढ़ो और लड़ो, पढ़बो करो और साथ में लड़बो करो। नहीं समझे? अन्याय हो रहा है, दुराचार हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़िए। नहीं लड़िएगा तो फिर आपको दबाया जाएगा। आप जितना दबोगे उतना दबाया जाएगा, याद रखिएगा। अब भी अगर आप नहीं जागे तो धन्य है आपकी आत्मा, ठीक है। जागिए, नहीं जागने से कुछ नहीं होगा। हम अगर बिना देख के पढ़ाएंगे तो हम आपका बिना देख के एग्जाम ले सकते हैं। हम अगर देख के पढ़ाएंगे तो आप भी देख के लिखेंगे। ये होना चाहिए, टीट फॉर टैट। आगे जैसी इच्छा। नहीं तो हमारे देश में तो गांधी भी हुए, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल लगा दो, तो लगाते रहो जब तक कोई सुभाष नहीं आपको मिल जाता। जब तक कोई सुभाष नहीं मिल जाता है तब तक आप लगाते रहो अपने गाल पे थप्पड़, जड़ते रहो, जड़वाते रहो, है ना। आप लोग को तो आदत पड़ गई है ना, गुलाम थे ना आप लोग, गुलामी की तो आदत पड़ गई है। आप लोग ब्रिटिशर्स का गुलाम रहे, आप लोग जो मुगलों का गुलाम रहे, तो अब गुलामी का आदत पड़ गया है। 200-400 साल गुलामी सहे है तो वो डीएनए में घुस गया है हम लोग का गुलामी। कोई कुछ कहता है तो बस उसी को हाँ पे हाँ धर देते हैं। भाई पूछो ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, पूछते ही नहीं हो। पूछो कैसे? सब तो मुर्दे हो गए ना, मुर्दे तो पूछा नहीं करते, मुर्दे तो पूछा नहीं करते हैं, तो सब मुर्दे पड़े हैं। होने दो, जो हो रहा होने दो। हमको फोन करके बोलेंगे 2-4 ऐसे है, ये वो समझ नहीं आ रहा है, उधर का समझ नहीं आ रहा है, इधर का समझ नहीं आ रहा है। तो बोलने से, मेरे को बोलने से होगा? हाँ, मेरे को बोलने से होगा? मेरे को बोलने से नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, कोई आपको हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, ठीक है ना। और जो हक की लड़ाई
लड़ेगा वो केजरीवाल बन जाएगा फिर घोटाला करने लगेगा, समझ रहे ना, वही तो आपका लीडर बन जाता है ना, और फिर बाद में घोटाला करने लगता है, केजरीवाल बन जाता है, समझ रहे ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को जगाइए यार, अपने हक की लड़ाई किसी और कोई और क्यों लड़ेगा, आपके अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़िए, है ना। जागो जागो ग्राहक जागो। सैल्यूट है आप लोगों को। जय हिंद जय भारत।